हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2A है, आ सिस्टम कैन एक्सपीरियंस 3 डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, लेट AI जोड़ द इवेंट दैट द सिस्टम हैड a defect of type I. Suppose that PA1 equal to 0.12, PA2 equal to 0.07, PA3 equal to 0.5, PA1 union A2 equal to 0.13, PA1 union A3 equal to 0.14, PA2 union A3 equal to 0.14 and PA1 intersection A2 intersection A3 equal to 0.01. ठीक है। उसके बाद पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम हैव बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 डिफेक्ट्स बट नॉट टाइप 3 डिफेक्ट्स। ठीक है। एंड सेकंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम हैज एट मोस्ट ऑफ दीज डिफेक्ट्स। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट्स अगर देखें तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है कि बोथ टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड। तो बेसिकली हमारे पास इस तरह से पूछा गया है, नहीं यूनियन की तो नीड हमें पड़ेगी। ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है वो चीज़ें। ठीक है। तो ये हो जाएगा पी ए इक्वल टू 0.12, PA1 PA2 इक्वल टू 0.07, PA3 इक्वल टू 0.05, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2। ठीक है, इक्वल टू 0.13, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A3 इक्वल टू 0.14, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 यूनियन A3 इक्वल टू 0.10, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इक्वल टू 0.01। ठीक है। अब हमें इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि P1 A इंटरसेक्शन A2। तो अगर देखें बेसिकली PA1 इंटरसेक्शन A2, तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स वो होता है हमारे पास, अगर फॉर्मूला आपको पता तो PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B। ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो PA 0.12 प्लस 0.17 माइनस A1 यूनियन A3 0.07 है, 0.07 और ये 12 है, पूरा होना चाहिए। ठीक है। एंड माइनस इसमें से करना PA यूनियन A2 यानी 0.13। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 0.06। सिमिलरली PA1 इंटरसेक्शन A3 आ जाएगा आपका 0.03 एंड PA2 इंटरसेक्शन A3 आ जाएगा आपका 0.02। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट जो पूछा गया है वो है हमारे पास बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 बट नॉट टाइप 3, यानी कि हमें चाहिए PA1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट, यानी A3 नहीं है ऐसा मतलब। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बेसिकली PA1 इंटरसेक्शन A2 में से हमें माइनस किसको कर देना है, जो कि टोटल तीनों का इंटरसेक्शन है। तो तीनों का इंटरसेक्शन हटते ही हमारे पास ये वाला पार्ट बच जाएगा, PA1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसे फॉर्मूला याद नहीं रहे तो आप इस तरह से कर लिया करो। देखो जैसे ये एक डायग्राम बनाओ, A1 A2 एंड A3, ये A1 है, A2 है, A3 है, और पूछा क्या गया P1 A इंटरसेक्शन A2। तो देखो A1 इंटरसेक्शन A2, तो आपका बन जाता है ये वाला पार्ट A1 इंटरसेक्शन A2। ठीक है। बट इसमें पूछा क्या गया है, बट नॉट A3, यानी कि ये वाला पार्ट हटाना है हमें, ये वाला हटाना है, ये वाला चाहिए, ये पार्ट हमें चाहिए। ठीक है।
यानी कि देखो P वही A1, ठीक है, A1 इंटरसेक्शन A2 लिया और उसमें से तीनों को जो इंटरसेक्शन था उस पार्ट को हटा दिया, माइनस P A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.06 माइनस 0.01 इक्वल टू 0.05, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। सेकंड है हमारे पास एट मोस्ट वन ऑफ दीज डिफेक्ट्स, ठीक है। तो एट मोस्ट वन ऑफ दीज डिफेक्ट्स, ठीक है। तो यानी ओनली या तो P ओनली A1 हो या P ओनली A2 हो या P ओनली A3 हो, ठीक है। तो ओनली A1 ओनली A1, ठीक है। तो अगर देखें तो जैसे ये A1 था हमारे पास, ठीक है। तो A1 ओनली A1 में ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ से यहाँ से और ये वाला पार्ट चाहिए। और हमारे पास, मैं इसको दूसरा डायग्राम बना देता हूँ इससे अच्छा, नहीं तो कंफ्यूज हो गया आप। ये स्टूडेंट्स एक तरह से आप इसको रफ डायग्राम लेके चलो, ठीक है। फियर में ना करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो A1 A2 A3 और ओनली A1 यानी कि हमें चाहिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। यानी अगर हम देखें तो PA, ठीक है, ओनली A, या लिख लो P ओनली A इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है, देखो PA, पहले तो पूरा PA हमारे पास है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ में से इस पार्ट को माइनस करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ A यूनियन सॉरी A1 इंटरसेक्शन A2, तो माइनस P A1 इंटरसेक्शन A2, ठीक है। उसके बाद देखो ये मैंने पार्ट माइनस कर दिया। अब मुझे इस पार्ट को माइनस करना है, नीचे वाले पार्ट को, ठीक है, इस पार्ट को। तो इस पार्ट को मैं इस तरह से माइनस कर सकता हूँ क्या, देखो माइनस P A1 इंटरसेक्शन A3, देखो अब मैंने इस पार्ट को माइनस कर दिया। बट अब आपको देखना होगा कि ये दोनों, ये पार्ट जो है तीनों का इंटरसेक्शन वाला एक पार्ट, ये पार्ट जो है 2 बार माइनस हो गया, तो इसको एक बार ऐड करना होगा। तो P A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला इजीली पता चल जाएगा। अब देखो P ओनली A, तो PA तो हमें पता है, ठीक है, सब कुछ हमें बेसिकली पता ही है। PA अगर देखें तो PA जो है वो है आपका 0.12, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.12 माइनस PA1 इंटरसेक्शन A2, तो ये था हमारे पास 0.06, ठीक है, एंड माइनस PA1 इंटरसेक्शन A3, तो ये था हमारे पास माइनस 0.03, ठीक है। एंड तीनों का इंटरसेक्शन जो था P1 A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C और A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 जो था वो था प्लस 0.01, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर देखें तो 0.12 माइनस 0.09 प्लस 0.01, तो ये हो गया आपका 0.04, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स को 0.04। सिमिलरली P ओनली B, ठीक है, ओनली A2, ठीक है, ओनली A2। तो उसके लिए भी आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास देखो, अब यहाँ पे जैसे हमने ओनली A1 लिया था, ठीक है, ओनली A1 था, तो A1 इंटरसेक्शन A2 आया था, A1 इंटरसेक्शन A3 आया था और A1 के साथ था। और P ओनली A2 लेंगे तो P A2 माइनस P, अब इसी तरह फॉर्मूला आप वेन डायग्राम में जाने की जरूरत भी नहीं है, A2 इंटरसेक्शन A1, ठीक है, माइनस P A2 इंटरसेक्शन A3 प्लस P A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, ठीक है। तो अब इसमें हम फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे तो देखो 0.07 इसकी वैल्यू जो है A1 इंटरसेक्शन A2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे भी लिखी हमने 0.06 माइनस 0.06 माइनस P1 A इंटरसेक्शन A3 वैल्यू देखोगे तो 0.02 है एंड प्लस 0.01, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0, ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली
ओनली A3 की प्रोबेबिलिटी होने की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी आपको 0.01, ठीक है। एंड अब हमें चाहिए एग्जैक्टली वन टाइप ऑफ फॉल्ट, टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, ठीक है। डिफेक्ट्स वर्ड यूज किया है इसमें, डिफेक्ट्स, ठीक है। तो P ओनली A1, प्रोबेबिलिटी P ओनली A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली A3, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, नहीं, P हमें चाहिए एग्जैक्टली वन, ठीक है। तो P एग्जैक्टली वन, तो यही हो जाएगा हमारे पास 0.04 प्लस 0 प्लस 0.01 इक्वल टू 0.05, ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमारे पास, क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम हैज़ एट मोस्ट ऑफ दीज डिफेक्ट्स, यानी उनमें उससे कोई ना कोई एक डिफेक्ट्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एट मोस्ट दीज डिफेक्ट्स निकालने के लिए बेसिकली हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा अब देखो, अगर नो डिफेक्ट्स के लिए अगर हम देखें तो बेसिकली पी नन के लिए अगर हम देखें तो पी नन या नो डिफेक्ट्स के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, बेसिकली A1 यूनियन A2 यूनियन A3 निकालेंगे पहले हम, ठीक है। तो P बेसिकली 1 माइनस P A1 यूनियन A2 यूनियन A3, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका तो फॉर्मूला आपको पता ही है, बेसिकली 1 माइनस P A1 प्लस P A2 प्लस P A3 प्लस P A1 इंटरसेक्शन A2, ठीक है, प्लस माइनस P A1 इंटरसेक्शन A3 माइनस P A2 इंटरसेक्शन A3, ठीक है, एंड प्लस P A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, ठीक है, विच इज नियर अबाउट हो जाएगा आपका P A यूनियन B यूनियन A1 यूनियन A2 यूनियन A3 इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.14, यानी कि सभी टाइप के जो डिफेक्ट्स है वो हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। तो P नन का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास P नन इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 0.14, यानी कि 0.86 प्रोबेबिलिटी है कि उसमें कोई भी डिफेक्ट्स नहीं है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन डिफेक्ट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन डिफेक्ट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका तो 0.86, यानी या तो कोई डिफेक्ट्स नहीं है या उसमें ओनली एक डिफेक्ट है, ठीक है। तो ओनली एक डिफेक्ट के लिए हमारे पास क्या आया था, कितना आया था, ये आया था हमारे पास 0.05, ठीक है, प्लस 0.05, तो ये हमारे पास हो गया इसका 0.91, यानी ये प्रोबेबिलिटी है कि उसमें एट मोस्ट एक डिफेक्ट मिलेगी, ठीक है, यानी उसमें एट मोस्ट एक डिफेक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 0.91, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।